Good morning, students. But after the previous Zoom session, I hope you had gone to the branch and collected at least the material. But did you all go and collect the material? जो भी अभी हैं, are you sure सबके पास material अभी आ गया है? बढ़िया. Now, बेटा द प्रीवियस सेशन आई हैड अजम्पशन कि भाई आप लोगों ने वीडियो लेक्चर देखे होंगे और हम फटाफट जूम पर वो पूरा चैप्टर डिस्कस कर लेने वाले थे, लेकिन आप लोगों ने तो बेटा एक एक टॉपिक अच्छी तरह से डिटेल में मेरे को समझाने के लिए कहा और हमने कर लिया. आज एटलीस्ट हम ट्राई करेंगे कि चैप्टर खत्म कर दें. आपका पैम्पलेट आपके पास रेडी है, राइट? आर यू रेडी विथ योर पैम्पलेट्स? नाउ in my video lectures whatever the PPT presentations I have made, the points I have taken from the material itself, and all those important points are being there in my PPT, and I'm explaining you that. Are you getting it? So so what I'm doing is keep your pamphlet ready, एंड मैं यहाँ पर आपको मेरा वो पीपीटी वापस शेयर करूंगा. उसमें जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके पैम्पलेट में आपको अंडरलाइन कर लेने हैं. आर यू गेटिंग इट? सो इट इज इजी कि हम फटाफट कंसेप्ट भी समझ लेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम अपने पैम्पलेट्स में अंडरलाइन भी कर लेंगे, तो दोनों चीजें हो जाएंगी, राइट? अच्छा, लास्ट टाइम हमने डिफरेंस पढ़ा था between capital and revenue item. There were 5 points of difference. अंदर का क्या है वो मैं नहीं पूछ रहा हूं आपको. 5 डिफरेंस के पॉइंट कितनों को याद है? थम्स अप. डिफरेंट पॉइंट्स 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस कितनों को याद है? थम्स अप. 1 2 2 3 बस बेटा 4 5. अभी एक और आया 6. सर हमने पैम्पलेट वो पीछे पेज टर्न करके देख लिए, 5 5 हमने ऐसे फटाफट गो थ्रू कर लिया तो याद आ गए 5 5. ओ बेटा कितनी जल्दी भूल जाते हो. स्वाति अनम्यूट बेटा. स्वाति. यस सर. हाँ स्वाति, 5 पॉइंट कौन से थे? बेनिफिट, नेचर, પછી મેચિંગ કોન્સેપ્ટ, પછી એક્ઝામ્પલ્સ, એન્ડ બિઝનેસ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. commencement of business. अच्छा, पहलो पॉइंट बेटा दे कहो कि दो. व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट? બેનિફિટ. अच्छा, बेनिफिट में શું હતું જરા મને સમજાવો. बेनिफिट में શું હતું? बेनिफिट में रेवेन्यू आइटम्स में वन मोर देन हमको बेनिफिट मिलता है. કેટલા કેટલા टाइम સુધી बेटा? वन मोर देन. बेटा रेवेन्यू आइटम में बेनिफिट મળે લેસ ધેન 1 યર માટે, એક વર્ષથી ઓછા ટાઈમ માટે મને બેનિફિટ મળે. અને કેપિટલ આઇટમ માં શું હતું? અને कैपिटल में 1 ईयर से ज्यादा मिल सकता है बेनिफिट. यस, कैपिटल आइटम्स में गेटिंग द बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर. बराबर. और हाँ. और दूसरा है नेचर. हाँ, उसमें रेवेन्यू में रिकरिंग करना पड़ता है मशीनरी को. रिकरिंग में क्या होगा बेटा? रिकरिंग में क्या होगा? हमें बार बार डे टू डे रिकरिंग करना पड़ेगा. कहने से हमको वो बार बार वो खर्चा करना पड़ेगा. રેવન્યુ આઇટમ कैसी है? રેકરિંગ નેચર की है કે એના પર આપણે વારે વારે ખર્ચા રેગ્યુલર બેસિસ પર આપણે કરવા પડશે. જ્યારે કે કેપિટલ માં શું હોય છે કે ભાઈ બહુ જ બધા વર્ષોમાં એકવાર એવો ખર્ચો આવે છે. ઇટ ઇઝ નોન રેકરિંગ ઇન નેચર. બરાબર. થર્ડ પॉइंट શું કીધો તે બેટા? થર્ડ પોઈન્ટ મેચિંગ કોન્સેપ્ટ. मैचिंग कंसेप्ट में શું હતું? मैचिंग कॉन्सेप्ट में हमें रेवेन्यू आइटम को रेवेन्यू रिसिप्ट से कंपेयर करना होता है.
यस, कि जो भी हमारे रेवेन्यू खर्चे हुए उनको हम मैच करेंगे रेवेन्यू इनकम के साथ, और वो हम मैचिंग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम वो सारा रेवेन्यू एंड कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस रेवेन्यू इनकम को हम मैच करेंगे हमारे कैपिटल अकाउंट पीएनएल अकाउंट में, और उससे हमको पता चलेगा कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना नुकसान हुआ है। जबकि कैपिटल आइटम्स में ऐसा कोई मैचिंग कंसेप्ट का रूल नहीं है। कैपिटल इनकम और नहीं होता कैपिटल है। का कुछ हमको मैच नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। उसमें क्या था? कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस में क्या था? कमेंट्स रेवेन्यू आइटम में हमने ये देखा था कि वो खर्चे बिजनेस के इनकम। स्टार्ट होने के बाद ही होंगे। इट विल बी ओनली एंड ओनली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। वेयरएज कैपिटल में कैसा था कि इट विल बी बिफोर एंड इवन आफ्टर द कमेंसमेंट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। बराबर है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या था अपना? नेक्स्ट पॉइंट यस सर। एग्जांपल। एग्जांपल तो हम एग्जांपल्स। कोई भी दे सकते हैं। You don't need to see what I have given in my PPT. You can give any example as per your wish. Sure. ओके सर, जैसे कि हमें हाँ बोल दो बेटा, बोल दो फटाफट। स्टेशन वेजेस होंगे हाँ, और रेवेन्यू एक्सपेंस। कैपिटल। कहना से वेजेस अगर हम पे करेंगे तो वो रेवेन्यू खर्चा, अगर हमने कोई असेट ले लिया तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल आइटम्स है। कैपिटल एक्सपेंडिचर। या सो बेटा प्लीज, क्या फटाफट रिवाइज हुआ आप लोगों का? 5 पॉइंट थे बेटा, 5 पॉइंट। ऐसे तुमको नींद से भी अगर उठा के 5 पॉइंट बोले तो तुमको सीधा कैपिटल और रेवेन्यू ऐसे एकदम फटाफट मुंह पे बोल देने का। कैसे? पहला पॉइंट पैसे, कैसे रे पहला पॉइंट? ऐसे लिप मूवमेंट करो। जिनका वीडियो ऑन है, जो अंधेरे में, उनको तो मेरे को देखना ही नहीं है। फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट क्या था? इट वाज द बेनिफिट। द फर्स्ट पॉइंट इज बेनिफिट। सेकंड पॉइंट नेचर। थर्ड पॉइंट matching concept. Fourth point commencement of the business, and the fifth point is examples, right? अब let's go on to the next topic. अपने पैम्पलेट में खोलेंगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक अपने पैम्पलेट में खोलेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स के बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा द नेक्स्ट आइटम इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा गए आप लोग? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे गए? फटाफट जरा जाएंगे बेटा, फटाफट। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ क्या लिखा है वहां पर देखो। बिफोर वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, बिफोर वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है जरा समझो। इट्स अ कॉम्बिनेशन। I have been repeatedly telling in that my video lectures कि it's a combination of capital and revenue expenditure. It's a combination of capital and revenue expenditure. तो तुमको अपने पैम्पलेट में deferred revenue expenditure जो हेडिंग लिखा है वहां पर ब्रैकेट करके लिख दो। वहां पर you write it down with bracket कि deferred revenue expenditure है क्या, ब्रैकेट करके लिखो combination of, it's a combination of capital and revenue expenditure. It's a combination of capital and revenue expenditure. अब देखो हमने कोई एक्सपेंडिचर किया, वी स्पेंट मनी, हमने कुछ खर्चा किया, हमने ये देख के खर्चा किया, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव ऐसा था कि हमने खर्चा तो कर दिया लेकिन हमको ऐसा लगा कि बेनिफिट मिलेगा फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हमको ऐसा लगा कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है कि जो बेनिफिट देगा मुझे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक का। लेकिन खर्चा करने के बाद पता चला कि भाई इसका तो बेनिफिट खाली शॉर्ट पीरियड तक के लिए नहीं है, बेनिफिट हमको मिलेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आई वुड बी रिसीविंग द बेनिफिट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो फर्स्ट लाइन अपने ये जो मेरा पीपीटी है उसमें फर्स्ट लाइन देखो, इट इज that expenditure for which the payment has been made on the presumption that it will be a benefit over a subsequent years। मतलब हमने खर्चा कर दिया
और खर्चा करने के बाद हमें ये लगा कि अब हमको इसका ये खर्चे का बेनिफिट मिलेगा फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स। अब उसी लाइन को देखो और अच्छी तरह से मैंने नेक्स्ट लाइन में समझाया। इट रिप्रेजेंट्स सर्टेन टाइप ऑफ असेट्स, इट रिप्रेजेंट्स सर्टेन टाइप ऑफ असेट्स whose usefulness doesn't expire in the year of their occurrence but it will expire in the near future। मतलब हमने अगर खर्चा किया है तो जिस ईयर में खर्चा किया, जिस ईयर में, उस ईयर में उसका बेनिफिट खत्म नहीं होगा, बट द बेनिफिट विल बी एक्सपायरिंग इन द नियर फ्यूचर। मतलब ये खर्चे का बेनिफिट हमको 2-3 साल तक हमको मिल सकता है। आई वुड रिसीव द बेनिफिट फॉर 2-3 years, ऐसा हमने यहाँ पर लिखा है। और फिर मैंने उसके एग्जाम्पल्स दिए हैं। अच्छा, ये आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो वो आपके पैम्पलेट्स में भी दिए हैं, जरा चेक कीजिए। एग्जाम्पल्स जो दिए हैं वो आपके पैम्पलेट्स में भी दिए हैं। बट बेटा व्हाट आई हैव डन, आई हैव सिंप्लीफाइड द थिंग्स। बेटा आई हैव सिंप्लीफाइड द थिंग्स, और मैंने उस एग्जाम्पल्स को देखो एक एक करके लिस्ट डाउन कर लिया। पहला, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंसेस हम कैसे बताते थे, जरा याद कराओ मेरे को। हमने फाइनल अकाउंट्स कर लिया है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हम कैसे बताते थे? हाउ वी यूज्ड टू गिव द टू इफेक्ट्स ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस? कम ऑन टेल मी। प्रीपेड भक्ति भक्ति भक्ति। सर प्रीपेड एक्सपेंसेस में से माइनस करते थे और असेट में लिखते थे। कहना से एक्सपेंस में से हमने माइनस कर दिया, पीएनएल में से एक्सपेंस में से माइनस कर दिया और कहां बता दिया? ऑन द असेट साइड। अब ऐसा हम क्यों करते थे? बिकॉज हमने जो भी एक्सपेंडिचर किया है, हमने जो भी एक्सपेंडिचर किया है उसका बेनिफिट कुछ नेक्स्ट ईयर में जा रहा है, इसलिए करंट ईयर में से वो हमने प्रीपेड माइनस कर दिया और दूसरी इफेक्ट हमने असेट में बता दी। तो देखो वापस पहली लाइन, वापस हमारे प्रेजेंटेशन की पहली लाइन पढ़ो। इट रिप्रेजेंट सर्टेन टाइप्स ऑफ असेट। मतलब ये जो डेफर्ड रेवेन्यू है वो एक टाइप ऑफ असेट ही है कि जिनका बेनिफिट हमको मिलने वाला है इन फ्यूचर ईयर्स। सेकंड जरा देखो, लॉस ऑफ एन एक्सेप्शनल नेचर, दैट इज हेवी लॉस अराइजिंग फ्रॉम फायर और अनइंश्योर्ड असेट्स। मतलब देखो छोटा मोटा नुकसान हुआ ना, छोटा मोटा नुकसान, उसको पीएनएल के डेबिट साइड बता दो। लेकिन अगर बहुत हैवी लॉस है, हैवी लॉस, से फॉर एग्जांपल तुम्हारा बेटा 50 लाख 60 लाख का नुकसान हुआ बिकॉज तुम्हारे फैक्ट्री में आग लग गई, या तो तुम्हारे फैक्ट्री में बेटा भूकंप आने की वजह से पूरा फैक्ट्री शेड गिर गया, तो वो अगर एक्सपेंस तुम सीधा 60 लाख का पीएनएल में बता दोगे तो पहले ही ईयर में, मतलब उस ईयर में पीएनएल में 60 लाख दिखाने की वजह से तुम्हारा प्रॉफिट्स एकदम वाइप ऑफ हो जाएगा, तुम एकदम नेगेटिव उसमें चले जाओगे। और ऐसे जाने से तुमको फिर कोई बैंक का लोन नहीं मिलेगा, कोई तुमको पैसे देने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये एक ऐसा लॉस है जो एक्सेप्शनल नेचर का है, तो हम उसको अगेन असेट में बताएंगे, पीएनएल में नहीं बताएंगे। पीएनएल में बताने से अपनी पूरी पीएनएल फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस की पोजीशन एकदम हिल जाएगी, और वो अगर हिल गई तो हमें कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो हम उस लॉस को, एक्सेप्शनल लॉस को हम अपना असेट में बताएंगे, और ये 60 लाख के लॉस को हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें से वो लॉस को हम राइट ऑफ करते जाएंगे। बेटा जब मैं वर्ड यूज करता हूं राइट ऑफ करना, उसका मतलब क्या कि ये एक्सपेंस हम डिसाइड करेंगे कि 5 साल के लिए लेना है, 3 साल के लिए लेना है, और उस अमाउंट को 3 साल के पीरियड में हमको असेट के साइड में से उसको जीरो कर डालने के। मैंने अपने वीडियो लेक्चर में एग्जांपल दिया था कि अगर हमने एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर किया 9,000 का, और हमें लग रहा है कि ये बेनिफिट 3 साल तक मिलेगा, सो हम 9,000 डिवाइड बाई 3 करेंगे। तो 9,000 में से पहले ईयर में 3,000 माइनस करने का, पीएनएल के डेबिट साइड बता देने का। दूसरे ईयर में 6,000 बचेंगे, तो 6,000 में से वापस 3,000 माइनस करने का, पीएनएल के डेबिट में बता देने का। અને लास्ट ईयर में से 3,000 में से 3,000 माइनस हो जाएगा એટલે जीरो, અને એ 3,000 पीएनएल के डेबिट साइड बता देने का। तो when I say it is written off over a period of time, this is how we write off over a period of time. We see कि for how many years the benefit is gonna be received, and उसके बेस पर हम उसे write off करते जाएंगे। समझ रहे हो?
अच्छा, इसका अकाउंटिंग इफेक्ट इज जस्ट लाइक अवर लीज होल्ड बिल्डिंग। सर अब ये क्या है साला, एक कंसेप्ट समझाने में आप दूसरा बोलते हो ना, तो मेरे को ये वाला भी पता नहीं चलेगा यार। अब समझो हम बहुत बड़े कंफ्यूजिंग रैट हैं। बेटा, डू यू रिमेंबर लीज होल्ड बिल्डिंग वी डिड इन फाइनल अकाउंट्स? Sir, first of all, tell me, when did we do final accounts? You tell me that. In 11th standard, 12th standard, or in first year? I don't remember. સર દિવાળી વેકેશનમાં બધા જ ચેપ્ટર હવાઈઓની જેમ આપણે સુરસુરિયું કરીને જવા દીધી છે, કશું જ યાદ नहीं। कहना से लीज होल्ड बिल्डिंग में भी ये सेम कंसेप्ट आपको देखने को मिलता था कि हमने 5 ईयर का लीज एक साथ पे कर दिया तो हम वो असेट में बताते थे। फिर जैसे जैसे एक एक ईयर एंड होता जाता था, एक एक ईयर का लीज हम माइनस करके पीएनएल के डेबिट साइड लिखते जाते थे। बेटा झूठी एक्टिंग कर लो मुंडी हिला के, हाँ याद आ गया, ऐसा मुंडी हिला के झूठी एक्टिंग कर लो। जिनका वीडियो ऑन है बहुत बढ़िया, जिनका वीडियो ऑफ है तो वो तो पता नहीं कहाँ कौन सी दुनिया में एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जिनका वीडियो ऑन है बेटा प्लीज, वेरी गुड वेरी गुड। इसे कहते हैं बेटा अकाउंट के साथ साथ योगा भी कर लेना, अपने नेक का योगा भी अपने कर ले रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट के एग्जांपल्स में जरा देखो, नेक्स्ट पॉइंट के एग्जांपल्स में जरा देखो। लॉस ऑफ एक्सेप्शनल के बाद हमारा एग्जांपल था एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट। अच्छा, ये इसका एग्जांपल मैंने कौन सा दिया था वीडियो लेक्चर में, जरा बताओ थम्स अप जिन्होंने देखा है। इसका एग्जांपल दिया था मैंने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का, वीडियो लेक्चर में दिया था, शाबाश थम्स अप। एक ही जन का थम्स अप आया, 2 जन का, 3। यशराज, यशराज, यस सर। हाँ यशराज, कौन सा कल्याण एग्जांपल ज्वेलर्स दिया? का। किसका? कल्याण ज्वेलर्स। हाँ, हमने कल्याण ज्वेलर्स का एग्जांपल दिया था, उसमें क्या बताया था यशराज, मैंने जरा जनता को बताइए। मतलब सर एडवर्टीजमेंट वो उन लोगों ने बहुत की थी 1 साल की, पर वो सबके दिमाग में बैठ जाता है और वो लॉन्ग टर्म के लिए चल जाता है। वेरी गुड। कहना से हमने वहां पर ऐसा एग्जांपल दिया था कि जब कल्याण ज्वेलर्स वडोदरा में जब लॉन्च हुए थे, तब उन्होंने होर्डिंग्स में, न्यूज़पेपर्स में, रेडियोज में, सब जगह कल्याण 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 कर दिया था। और उस वजह से बेटा आज कोई भी कल्याण का नाम लेता है, आज अगर कोई भी कल्याण का नाम लेता है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले कौन आता है? ज्वेलर्स। बिकॉज उन्होंने एडवर्टीजमेंट्स करके मेरे दिमाग में कल्याण के नाम का एक ही छाप छोड़ दिया है, ज्वेलर्स। अरे बेटा समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? सो वेन एवर वी एडवर्टीज फॉर अ न्यू प्रोडक्ट, एकदम हम हैवी मार्केटिंग करेंगे। अच्छा, अभी रिसेंट कोई ऐसा हुआ है कि नया प्रोडक्ट मार्केट में आया हो और इसकी हैवी एडवर्टीजमेंट्स तुमने देखी हो? ऐसा कोई एग्जांपल अभी रिसेंट तुमने देखा है, कोई हैवी एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग हो रही हो? हाँ अनीश, यस अनीश। सर वी कौन सा? वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया का हम अभी देख रहे हैं। ओके, श्रुति, श्रुति अनम्यूट, श्रुति। बायजूस। देखो, ऑनलाइन एजुकेशन में ऑनलाइन कंपटीशन का एग्जांपल दे रहे हैं, शाला कैसे चलेगा? बट एग्जांपल सही है, एग्जाम्पल सही है। लॉकडाउन और पेंडेमिक आने की वजह से तुम कितने सारे ऑनलाइन एजुकेशन के तुम एडवर्टीजमेंट्स देखते होंगे। अब उसी का मैं एक एग्जांपल देने वाला था, व्हाइट हेड जूनियर का तुमने देखा है? व्हाइट हेड जूनियर, हम साला अपना इंस्टाग्राम खोलते हैं ना, इंस्टाग्राम, वहां पर भी वो आके टपक जाता है कि भाई कोडिंग सीखना है, कोडिंग सीखना है तुमको, कोडिंग कोडिंग कोडिंग। अरे यस और नो? तो अब मेरे को पहले कैसा था, कल्याण सुन के मेरे दिमाग में कैसा आता था, कल्याण ज्वेलर्स। अभी ये व्हाइट सुन के पता है क्या दिमाग में आता है? व्हाइट शब्द, खाली व्हाइट सुन के व्हाइट हेड जूनियर ऐसा ही दिमाग में बैठ जाता है, मेरे को वो कलर का आता ही नहीं है। आई थिंक फॉर व्हाइट हेड जूनियर ओनली। पृष्टि बेटा તમને કોઈ એક્ઝામ્પલ દેવો છે? અનમ્યુટ પૃષ્ટિ। સર લોકડાઉન પહેલા છે ને વોટ્સએપ, ઇન્સ્ટા, ફેસબુક જે સોશિયલ મીડિયાની એડવર્ટાઇઝ હતી ને ટીવીમાં નહોતી આવતી, હવે એની બી એડવર્ટાઇઝ ટીવીમાં આવે છે। એટલે એવું કેમ કરવા માંડ્યા એ લોકો? એટલે બધા ગામડાના લોકો બી હોય, એ લોકો બી ટીવી જોતા હોય તો એ લોકોને બી ખબર પડે, બીજા બધા હોય જે ના યુઝ કરતા હોય, જે ઓછો યુઝ કરતા હોય, એ લોકોને બી વધારે। વેરી ગુડ બેટા, આપણા લોકડાઉનમાં નવરી પ્રજા જશે કે ના પર?
નવરી પ્રજા જશે કે ના, પર આપણે તો બેટા એ વખતે પબજી નો સહારો હતો, પણ જે મોટા લોકો હતા અને જે બધા હતા એ લોકો વોટ્સએપ ને એ બધા ઇન્સ્ટાગ્રામ પર જ હતા. तो व्हाट एग्जांपल शी गिव इज अगेन राइट कि बहुत सारे उन्होंने फेसबुक व्हाट्सएप की हैवी एडवर्टीजमेंट कर दी है, और इसीलिए बेटा अब तुम देखो हर ओल्ड एज पर्सन वाले अभी फेसबुक पे आ गए हैं, नए जनरेशन वाले इंस्टाग्राम पर आ गए हैं, तो ये एडवर्टीजमेंट्स की इफेक्ट हम देख सकते हैं. सुजल आपको कुछ कहना है? सुजल सर वेदांत. हाँ बेटा हो गया. अब एक बाइजू बोलेगा एक वेदांत बोलेगा तो मैं क्या पढ़ाना बंद कर दूंगा? हो गया बेटा, हो गया. ऑनलाइन एजुकेशन के हो गए एग्जाम्पल्स. ठीक है, सो ये हैवी एडवर्टीजमेंट्स का हमने देख लिए. नेक्स्ट, preliminary expenses incurred at the time of formation of the company, discount on issue of shares and debentures. बेटा इसका भी मैंने एग्जांपल दिया था, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. अब शेयर्स पर तो बेटा डिस्काउंट अब अलाउड नहीं है. जब आप कोई भी शेयर इश्यू करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, when you issue the shares for the first time, you are not supposed to offer the shares at a discount. ये हमने 12th में पढ़ लिया था. फोरफीट करके जब री इश्यू करते हैं तब डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन पहले फ्रेश इश्यू में नहीं कर सकते. लेकिन डिबेंचर्स हम डिस्काउंट्स पर दे सकते हैं. अब डिबेंचर क्या है कि भाई हमने एक टाइप का लोन लिया है पब्लिक से, वी हैव टेकन अ लोन फ्रॉम पब्लिक, और उस लोन का रीपेमेंट हमें 5 years में, 7 years में, 3 years में कर देने का. तो जो हम डिस्काउंट्स पर अगर डिबेंचर्स देंगे, इफ वी गिव डिबेंचर्स ऑन डिस्काउंट, तो वो जो डिस्काउंट हमने ऑफर किया है वो भी 3 साल के लिए होगा, 5 साल के लिए होगा. जितना डिबेंचर का टर्म है उतना ये डिस्काउंट का भी हमको टर्म ले लेने का, और उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा के हमें असेट साइड दिखा देने का. आर यू गेटिंग इट? एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उसको राइट ऑफ कर देंगे. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल राइट इट ऑफ दैट डिबेंचर डिस्काउंट ऑल्सो. बट द नेक्स्ट वन, above such expenditure is written off in a period of 3 to 5 years. The portion which is written off in the current year, but this is the accounting treatment. I explained it to you, अभी समझाया कि हम असेट में बताएंगे, एंड देन उसमें से जो बेनिफिट हमको एक ईयर का हो गया उसको वहां से राइट ऑफ करके, देखो क्या लिखा है, the portion which is written off in the current year will be taken to the profit and loss account of the current year, and the balance portion appearing under the head fictitious asset will be shown on the asset side till it's fully wiped off. Till it's fully wiped off. मतलब हम उसको असेट में बताएंगे, फिर हम उसको एक एक ईयर का अमाउंट राइट ऑफ कर करके विल बी शोइंग इट ऑन टू द प्रॉफिट एंड लॉस debit side. But sure, let's go to the next heading. But let's go to the next heading. Just a second. But next जरा चेक करो क्या है. But next जरा चेक करो क्या है. After the deferred revenue expenditure, beta the next is capital receipt. Yes, Sujal, any doubt? Sujal? No sir, आपने તમે જે પૂછ્યું ને એ કહેતો તો ના વાંધો નહીં, એ હું જ્યારે કહું ત્યારે બેટા હાથ ઉપર કરવાનું, ટેન્શન નહીં, જ્યારે હું કહું ત્યારે હાથ ઉપર કરજો. ઓકે બેટા, नेक्स्ट आइटम जरा देखेंगे. इट्स कैपिटल रिसिप्ट. The next item is capital receipt, और उससे कैपिटल रिसिप्ट से जो जनरेट होता है कैपिटल प्रॉफिट. मैंने अपने ये पीपीटी में वो दोनों कंसेप्ट साथ में इसलिए ले लिए बिकॉज दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. That's why the two different topics are taken together, capital receipt और उससे होने वाला कैपिटल प्रॉफिट. But what I'm doing is I'm giving you 5 minutes. પેમ્પલેટ છે બેટા, પેમ્પલેટ છે, જાતે પહેલા વાંચો અને તમે પહેલા મને સમજાવો તમને શું ખબર પડી, what is capital receipt, and then I'll explain it to you. Come on, चलो स्टार्ट करो. खुद से पढ़ेंगे 5 मिनट, और जिनको पढ़ के समझ में आ जाए, start putting your thumbs up. Come on.
कैपिटल रिसिप्ट, बेटा कृति गोले बेटा अपने घर वालों को नहीं समझाना है, मुझे समझाना है बेटा। आप पढ़ के उनको समझा दे रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? मेरे को समझाओ। समझ लिया आपने कैपिटल रिसिप्ट? कृति नहीं, बढ़िया। तो गप्पा मारो बेटा, फैमिली के साथ गप्पा मारो, चलेगा। चलो बेटा, धवल का एक थम्स अप आ गया, धवल। सुजल का भी आ गया। जूही, शुभम, हेली, बेटा बाकी की जनता, बेटा कौन से इंग्लिश में लिखा है जो समझ में नहीं आ रहा है? ऐसे कौन से इंग्लिश में लिख दिया है? जानवी, जूही अनम्यूट, जूही, जूही। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग जूही। प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट। सर कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब वो रिसिप्ट्स की जो मतलब जो एक्चुअल ओनर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो जो पैसे अपने पैसे लाता है बिजनेस में, उन्हें कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं, और वो पैसे किसी भी बिजनेस एक्टिविटी से नहीं आते। ओके, एग्जांपल देके समझा जूही। सर कैपिटल ब्रॉट बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। ओके ओके बैंक लोन। ओके, मतलब 70-80% जूही का एक्सप्लेनेशन बराबर जा रहा है। और कौन इतनी और अच्छी तरह से समझा पाएगा? और कौन है अच्छी तरह से? थम्स अप। और कौन है जो अच्छी तरह से समझा पाएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बेटा हु विल एक्सप्लेन? यशराज। यस सर, वो नॉन रिकरिंग एक्टिविटीज होती है, मतलब नेचर उसका नॉन रिकरिंग है, और वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से मतलब जो पैसे आते हैं उसको कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। अच्छा, सबसे पहले तुम सबको ये पता चल रहा है रिसिप्ट मतलब क्या? सबको ये पता चल रहा है व्हाट इज रिसिप्ट? ये पता चल रहा है रिसिप्ट का क्या मतलब होता है? ये कौन बताएगा व्हाट इज रिसिप्ट? बेटा रिसिप्ट एटले શું? हेतवी अनम्यूट। हेतवी, व्हाट इज रिसिप्ट? हेतवी, बेटा अनम्यूट ही नहीं हो पा रहे, अनम्यूट हो ही नहीं पा रहे। गजब्स गजब्स। हार्दी अनम्यूट, व्हाट इज रिसिप्ट? बेटा वो भी अनम्यूट नहीं हो रहे हैं, क्यों? अनम्यूट हो। वाह, जिनसे मैं पूछता हूं उनसे अनम्यूट ही नहीं हो पाते हैं। वाह, गजब है, एकदम गजब है। श्रुति 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 अनम्यूट। ये देखो, जिनके पास आंसर देना है उनको देखो तुरंत उन्होंने अनम्यूट कर दिया। जिनको नहीं देना वो एक्टिंग कर रहा है, ये करके एक्टिंग करते रहते हैं। रो नहीं रहा है। रिसिप्ट का मतलब पैसे आना, नॉट इनकम।
रिसिप्ट का मतलब जरा समझो, पैसे आना, रिसिप्ट, कुछ हमको मिला, दैट इज रिसिप्ट। तो बिजनेस में कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या कि बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, वो बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो कैसे आ रहे हैं? नॉट बाय रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी, नॉट बाय रेगुलर रूटीन बिजनेस फंक्शन, वैसे पैसे नहीं आ रहे हैं। तो कैसे आ रहे हैं जरा पढ़ते हैं। जनता, तुम पैम्पलेट में से, मैं इधर से। द रिसिप्ट ऑफ द मनी, इसलिए मैंने तुमको ये पूछा रिसिप्ट का मतलब क्या? पैसे आना, पैसे। The receipt of the money which does not pertaining to the running of the business activity. This receipt of the money is considered as a capital receipt when the contribution is made by the owner towards the capital of the business, or the contribution made by an outsider as a loan in the business. मतलब हम अपनी रेगुलर रूटीन बिजनेस एक्टिविटी से जो हमको पैसा नहीं आता है बिजनेस में, उसको कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। तो वो कैसे आएगा? तो जूही ने एग्जांपल दिया कि भाई ओनर अगर बिजनेस में पैसे लेके आता है, ओनर अगर बिजनेस में पैसे लेके आता है तो इट्स अ कैपिटल रिसिप्ट। अगर कोई बाहर वालों से हमने लोन लिया तो अगेन इट्स अ कैपिटल रिसिप्ट। तो बिजनेस में पैसे आना, not from business activity but from these sources, are said to be capital receipt. From these sources જે પૈસા આવે છે બિઝનેસમાં, એ આપણી માટે कैपिटल रिसिप्ट ગણાશે। इसमें आगे मैंने ऐसा भी लिखा है, देखो, इट अराइजेस फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इट विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बिजनेस, एंड अगेन इट्स ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर। It's of non-recurring nature. बराबर છે? तो ए नॉन रिकरिंग नेचर નું છે। फिर वहां पर नीचे हमको सोर्सेस दे दिए हैं ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। वी आर गिवन विद द सोर्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। मतलब आई एम गिविंग यू द एग्जांपल्स। द कैपिटल व्हिच आर ब्रॉट बाय द प्रोप्राइटर, पार्टनर और द फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स by selling of the assets, या तो the sum received from any bank as a loan or from the insurance company। ये सारे एग्जांपल्स हैं कैपिटल रिसिप्ट्स के। अच्छा, आपके पैम्पलेट में है, जरा चेक कीजिए। सर पैम्पलेट आज पहली बार तो खुल रहा है, चेक करने में टाइम तो लगेगा, पहली बार पैम्पलेट खुल रहा है। घर से हम ऑफिस से लेके तो गए थे, लेकिन हमने पैम्पलेट्स की जो फाइल बनाई है उसमें हमने खाली उसको फाइल कर दिया। सर पैम्पलेट्स की फाइल भी बनानी होती है? क्या बात कर रहे हो? આપણી તો બેગમાં બધા પેમ્પલેટ છૂટા રમતા હોય, એકબીજા જોડે રમતા હોય। જે પેમ્પલેટ ભણવું હોય એને આપણે પેલું કાઢી લેવાનું બેગમાંથી, થોડો ટાઈમ એ લોકોને રમવાનું બંધ કરાવી દેવાનું। Sir, I don't do any filing. I am not that systematic. Don't expect this from us. We have just cleared our 12th standard and we are just in FY BCom. You expect this when we go to TY BCom, okay? હમણાં તો એક્ઝામની પહેલા મારા પેમ્પલેટ્સ ક્યાં છે ખબર જ નહીં હોય, અને એટ ધ એન્ડ હું મારા ફ્રેન્ડ્સ પાસેથી બધા ફોટામાં પણ મંગાઈશ અને તમને પણ હેરાન કરીશ, સર આ એક્સ્ટ્રા કોપી હોય તો જરા આપજો ને, મળતા નહીં। सो बेटा इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर हो सके तो पैम्पलेट्स का फाइलिंग कर दो, क्योंकि बहुत सारे पैम्पलेट्स आपको हर एक चैप्टर में आने वाले हैं। कौन सा किधर चला जाएगा आपको नहीं पता चलेगा, तो हर एक का फाइल बना लो। इट विल बी गुड फॉर यू, ओके, गुड फॉर यू। सो पैम्पलेट्स में वो सारे अंडरलाइन कर लिए एग्जांपल्स हमारे कैपिटल रिसिप्ट वाले, कि भाई ओनर ने बिजनेस में पैसा दिया, बैंक वालों से हमें पैसा मिला, देन हमने असेट बेच के अगर कोई पैसा जनरेट किया तो वो सारा हमारा कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा। सो बेटा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कैपिटल रिसिप्ट एक अलग पॉइंट है, कैपिटल प्रॉफिट एक अलग पॉइंट है, और दोनों को साथ में लेने का क्या पर्पस था कि कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या कि बिजनेस में अभी सिर्फ पैसे आए हैं, बिजनेस में ये पैसे आए हैं, और जो ये पैसे आए हैं उनको कैपिटल रिसिप्ट कब बोलेंगे, ये हमने उसकी कंडीशन देखी। अब कैपिटल प्रॉफिट का मतलब क्या कि अगर बिजनेस में पैसा कुछ आया है तो उसको मैं प्रॉफिट कब मानूंगा, व्हेन विल आई कंसिडर इट एज अ प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट
कौन से नेचर का है, तो वो भी कैपिटल प्रॉफिट है। तो वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। कैपिटल प्रॉफिट पढ़ना शुरू करो अपने पैम्पलेट में से, मैं यहां से पढ़ना शुरू करूंगा। A profit which is arising out of the casual or the non-recurring transaction, it is termed as capital profit. Generally, the profit arises out of the sale of assets other than inventory at a price more than its book value. मतलब समझो, हमने अगर कोई असेट बेचा अब उसमें अगर नॉमिनल प्रॉफिट होता है बेटा, नॉमिनल प्रॉफिट એટલે શું चिल्लर, આમ 5000 10000 એવો અગર ઓછો પ્રોફિટ થાય તો ડુ યુ રિમેમ્બર આપણે એને પીએનએલ ના ક્રેડિટ સાઈડ બતાવી દેતા હતા, આપણે એને રેવન્યू લઈ લેતા હતા. वी यूज्ड टू शो इट ऑन पीएनएल के क्रेडिट साइड बिकॉज अमाउंट बहुत छोटी होती थी. लेकिन अगर आपने असेट बेच के अगर आपका प्रॉफिट की अमाउंट बहुत बड़ी है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, देन यू शो इट एज योर कैपिटल प्रॉफिट. और दूसरा एग्जांपल क्या दिया मैंने, द प्रॉफिट इन कनेक्शन विद द एक्विजिशन ऑफ द बिजनेस, ऐसा कुछ दिया है देखो, इन कनेक्शन विद द परचेज ऑफ अ बिजनेस. मतलब आपका अगर बिजनेस आपको सेल करना है, यू आर डूइंग अ बिजनेस, आपको वो बिजनेस आपका सेल करना है. से फॉर एग्जांपल आपकी एक रेस्टोरेंट है और वो रेस्टोरेंट एकदम चल रही है, मजे से हो रहा है, लेकिन आपको बेटा अचानक फॉरेन जाना पड़ा एंड यू वांट टू सेल योर रेस्टोरेंट. अब आप मेरे को अप्रोच करते हो, अब मेरे को ये बात पता चल गई कि आप अगर अब्रॉड जा रहे हैं तो आपको ये झक मार के रेस्टोरेंट का बिजनेस बेचना ही है. यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आप फॉरेन से ये रेस्टोरेंट का बिजनेस रन नहीं कर सकोगे. तो मैंने जान लिया कि आपको ये बिजनेस बेचना है, इट्स योर नीड. तो आपका बिजनेस का वैल्यूएशन आता है मान लो 15 लाख. आपके रेस्टोरेंट में जितने भी असेट्स हैं, आपने अपना बिजनेस कर करके जो भी प्रॉफिट अर्न किए, उससे आपका जो भी गुडविल है, पूरा वैल्यूएशन हमने निकाला 15 लाख का आ रहा है. लेकिन मुझे पता चल गया है कि आपको ये नीड है बेचने की, तो मैं आपको 12 लाख ऑफर करता हूं. आई ऑफर यू 12 लाख और मैं बोलता हूं ये मेरा फाइनल ऑफर है, टेक इट और लीव इट. तो व्हाट विल यू थिंक कि भाई अब मैं दूसरा कौन पकड़ने बैठूंगा, ये मान मान फंसा है, इसको हम 15 लाख की मेरी रेस्टोरेंट 12 लाख में मैं सेल ऑफ कर देता हूं. तो कहना से मैंने 15 लाख की चीज आपसे 12 लाख में ले ली. So again I made a profit of 3 lakh which I treated as capital profit. When you acquire the businesses, it will be termed as capital profits. बेटा खबर પડે છે કેપિટલ રિસિપ્ટ અને કેપિટલ પ્રોફિટ વચ્ચેનો ફેર ખબર પડે છે बेटा? पक्का पक्का. जब हम प्रॉफिट करेंगे असेट बेच के या तो बिजनेस का एक्विजिशन करके, तो वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा. और उसकी देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या आएगी, देखो जरा देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या आएगी कि हमें सारे कैपिटल प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर देना है कैपिटल रिजर्व में. बेटा वो पॉइंट आप अंडरलाइन कर लीजिए कि आपका कैपिटल प्रॉफिट्स को हमें ट्रांसफर कर देना है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, और वो हम यूज करेंगे हमारे कैपिटल लॉस को सेट ऑफ करने के लिए. वो हम यूज करेंगे हमारे कैपिटल लॉस को सेट ऑफ करने के लिए. बेटा समझ रहे हो, समझ रहे हो? अब कैपिटल रिसिप्ट क्या है हमने समझ लिया, कैपिटल प्रॉफिट क्या है हमने समझ लिया. अब क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि तुम थोड़ी स्मार्ट प्रजा हो? सर क्या, कैसी प्रजा? स्मार्ट. If I say, if you have understood the concept of capital receipt and capital profit, इसी कंसेप्ट का अगर ऑपोजिट है रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट, तो आपको बात समझ में आ जाएगी जल्दी. अगर वो इसका ऑपोजिट है तो जरा बात समझ में आ रही है कि नहीं? पैम्पलेट पढ़ के जरा बताओ, चलो फटाफट. रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं वो पढ़ो, रेवेन्यू प्रॉफिट्स क्या होते हैं वो पढ़ो. चलो शाबाश शाबाश. बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट्स क्या होते हैं वो पढ़ लो, जो इसके ऑपोजिट हैं. कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल
प्रॉफिट के एकदम ऑपोजिट पढ़ो। बेटा मेरे पूछने से पहले ही लोगों ने थम्स अप देना शुरू कर दिया कि सर रेवेन्यू रिसिप्ट खबर पड़ी, कैपिटल रिसिप्ट खबर पड़ी। वेदांशी आपको समझ में आया? वेदांशी अनम्यूट अनम्यूट। हाँ सर। समझाइए बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? બાય રૂટીન એક્ટિવિટીઝ થી જે પણ રિસિપ્ટ્સ થાય એ રેવન્યુ રિસિપ્ટ। જેવી રીતે એક્ઝામ્પલ આપો। કોઈ ધારો કે કોઈ સેલ્સ ગુડ્સ ને સેલ્સ કરીએ પછી સર્વિસીસ થી જે બી રેવન્યુ થાય રિસિપ્ટ્સ થાય એ। ओके एग्जांपल आप दिख रहा एग्जांपल आज के जे बी कस्टमर्स ने गुड्स सेल કરીએ એનાથી થાય તે। एग्जांपल वेदांशी एग्जांपल आपको। आई डोंट नो सर, याद नहीं આવતું એવું प्रॉपर। यस बेटा थम्स अप આપી દે, તાલી માર દે જલ્દી, આમ તાલી માર। માર વેરી ગુડ બેટા, એનથી ખબર પડી કે તે મારા લેક્ચર નથી જોયા। એટલે મને ખબર પડી કે એક્ઝામ્પલ નું કેમ પૂછું છું। જેમણે મારા લેક્ચર જોયા છે એમને મેં એક્ઝામ્પલ કીધા છે કે શું એક્ઝામ્પલ આવશે। તે હમણાં વાંચીને બરાબર સમજાયું કે ભાઈ આપણે ગુડ્સ વેચીને કે સર્વિસ આપીને જે પૈસા આપણને મળે એ આપણી રેવન્યુ રિસિપ્ટ છે, પણ એક્ઝામ્પલ તો દે। સર એક્ઝામ્પલ નથી। अच्छा who can give me example? ओह सर अभी हम एग्जांपल दे देंगे। राजस यस सर, એટલે તમે જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું લેક્ચરમાં કે તમે જે ભણાવો છો એની તમે ફીસ ચાર્જ કરો છો। yes beta the services what I am giving to you, that is for that I'll charge the fees। એ મારી માટે રેવન્યુ રિસિપ્ટ છે। બીજો શું એક્ઝામ્પલ આપેલો રાજસ? યસ સર। બીજો શું એક્ઝામ્પલ આપ્યો તો? બીજો તો એટલે યાદ નહીં, પણ એક જ યાદ હતો। वेरी गुड बेटा रिक्वेस्ट है। अच्छा मैं ये बताओ ऑनेस्टली, तुमको बताओ, मैं वीडियो लेक्चर ना बनाऊं, सीधा हम जूम पर पढ़ लें? हम सीधा जूम पर ही पढ़ लेते हैं। वीडियो लेक्चर बनाने का फायदा क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। वही सारी चीजें हम मिलके दोबारा डिस्कस कर रहे हैं जो वीडियो लेक्चर में करी थी, तो सीधा जूम पर मिलकर ही धूम करते हैं यार। तुम्हारा भी टाइम बच जाएगा, मैं भी वीडियो लेक्चर बनाने से बच जाऊंगा। क्या बोलते हो? थम्स अप हो जाए, थम्स अप सीधा जूम पर। नहीं सर नहीं, हम तो आपसे मेहनत करवाएंगे ही ना सर। क्यों? फीस जो दे रहे हैं आपको, रेवेन्यू रिसिप्ट फीस जो दे रहे हैं,
तो आपको लेक्चर भी बनाने का। बेटा दूसरा एग्जांपल मैंने ये दिया था कि से फॉर एग्जांपल अगर ज्वेलरी की दुकान है अपनी, हम जो ज्वेलरी बेचेंगे तो उससे जो पैसे आएंगे वो रेवेन्यू रिसिप्ट मानी जाएगी। अगर बेटा हमारे कार का शोरूम है, कार, हम अगर कार के बेच के, कार का सेल करके जो पैसे कमाएंगे, अगेन उसको रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे। मतलब हम बिजनेस में जो भी डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज करके जो भी बिजनेस में पैसा आवे, इन्हें रेवेन्यू रिसिप्ट कहवाए। फिर वो कोई भी बिजनेस हो, अगर मेडिकल की दुकान है अपनी तो मेडिसिन सेल करके हम जो पैसा रोज अर्न कर रहे हैं, दैट्स माय रेवेन्यू रिसिप्ट। हमें बेटा वापस कंफ्यूज नहीं होने का, रेवेन्यू रिसिप्ट अलग छे, रेवेन्यू प्रॉफिट अलग छे। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या कि ये पैसा आ रहा है, ये डे टू डे एक्टिविटी करके पैसा आ रहा है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन ये जो पैसा आ रहा है उसमें हम जो प्रॉफिट करते हैं वो है मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट। अब जरा बेटा बुद्धि चलाना, क्या बुद्धि चलाना। से फॉर एग्जांपल अगर आपकी बेटा मेडिसिन की दुकान है तो आप जो प्राइस पर मेडिसिन बाय कर रहे हो क्या उसी प्राइस पर सेल करोगे? अरे मेरे घातक बिजनेस वालों बोलो ना यार, डेफिनेटली नॉट। कैन आई से अगर हमारी 10 रुपीज की मेडिसिन का अगर मेरा परचेज प्राइस है तो मैं उसको डेफिनेटली 12 रुपए 15 रुपए में बेचूंगा ना। अबे बोलो ना, विक्स की गोलियां, बोलो गले में खिचखिच हो रही है क्या? हाँ कि नहीं? सही बात है बेटा, 10 रुपए वाला हम 15 रुपए में बेचेंगे। तो हवे जरा कंसेप्ट ने समझो, મને જે 15 રૂપિયા બિઝનેસમાં આયા એ રેવન્યુ રિસિપ્ટ કહેવાય, 15 રૂપિયા। પણ જે 5 રૂપિયા એક્સ્ટ્રા મળ્યા એ મારો રેવન્યू प्रॉफिट। तो दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए आपके? जो मेडिसिन बेच के हमें 15 रुपए मिले वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, 15 रुपया मिलना रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन उस 15 रुपए में से मेरा 5 रुपए का जो प्रॉफिट है वो रेवेन्यू प्रॉफिट। क्लियर? रेवेन्यू प्रॉफिट सूझे એટલે તરત ખબર પડી ગઈ? બોલો ને, पक्का पक्का। तो अब लास्ट 2 टॉपिक हैं वो तुम कर लोगे, कैपिटल लॉस और रेवेन्यू लॉस। अगर हमने कैपिटल प्रॉफिट पढ़ लिया है तो कैपिटल लॉस उसके जैसा ही है, उसको समझ लो। रेवेन्यू प्रॉफिट हमने अभी देखा कि गुड्स बेच के जो प्रॉफिट हो रहा है वो रेवेन्यू प्रॉफिट, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा रेवेन्यू लॉस। तो आप पैम्पलेट में से प्लीज वो पढ़ लीजिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा मैं हूं, मुझे या तो व्हाट्सएप पे डाउट पूछ लेना या तो हम जब नेक्स्ट जूम पर मिलेंगे तब पूछ लेना। लेकिन उम्मीद करते हैं कि तुम पैम्पलेट पढ़ोगे तो ही पूछ पाओगे, नहीं तो फिर तो हुर्रे ही होने वाला है, हुर्रे। डन छे? अच्छा, इतने आज का जो समझाया उसमें कुछ तकलीफ है तो अनम्यूट होके बेटा डाउट पूछ लो। मैं तुम्हें अनम्यूट होने का चांस दे रहा हूं। अगर हमने आज जितना भी टॉपिक डिस्कस किया उसमें आपको कुछ समझ में ना आया हो तो पूछिए। हाँ शुभम, अनम्यूट। सर व्हाट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? बेटा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में कैसे होते हैं कि भाई बहुत सारे हमको लॉयर्स को हमको मिलना पड़ता है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है व्हेन वी स्टार्ट अ कंपनी। फिर हमको बहुत सारे अंडरराइटर्स को पकड़ना पड़ता है व्हेन वी स्टार्ट आवर कंपनी। तो व्हेन वी फॉर्म अ कंपनी वो बहुत सारा हमको ये सारे लोगों से हमको मिलके सारा काम निकलवाना पड़ता है, तभी आप अपनी कंपनी बना पाओगे। तो ये सारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माने जाते हैं, और उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर दिखाएंगे कि मान लो अगर हमको अंडरराइटर्स, अब अंडरराइटर्स कौन है कि जिन्होंने हमको गारंटी दी है कि अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तो हम आपके शेयर्स बाय कर लेंगे सो दैट आपकी कंपनी स्टार्ट हो जाए। तो हमने वो अंडरराइटर्स को हमने कुछ कमीशन ऑफर किए हैं, तो वो हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माने जाएंगे, जो हम असेट में दिखा के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको राइट ऑफ कर देंगे। सो दे आर माय प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। यस स्तुति, अनम्यूट। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, जो हम डेप्रिसिएशन अगर एवरी ईयर माइनस ना करें एसेट में से और उसे फंड बनाए, जो फंड हम लाइक 5 साल के बाद टोटल राइट ऑफ करते हैं, तो वो भी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा?
सी वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम नहीं कंसिडर कर सकते उसको बेटा। डेप्रिसिएशन फंड फिर वो प्रोविजंस एंड रिजर्व्स के तौर पर हम उसको टर्म देते हैं। वी डोंट टर्म इट एज दिस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रादर मैंने डेप्रिसिएशन का फंड बना दिया, मतलब आई हैव मेड अ प्रोविजन। ए मैं प्रोविजन बनाई दीधું કેમ કે અસેટ અગર મારે રિપ્લેસ કરવું છે, સી ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ રિપ્લેસ ધેટ અસેટ, તો એવરી યર મારે એ અસેટ માટે કેટલા પૈસા સાઈડ પર મૂકવાના એ મને ડેપ્રિસિએશન ફંડ થી ખબર પડે. સો ઇટ્સ અ પ્રોવિઝન, ઇટ્સ નોટ અ ડેફર્ડ રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર. Okay, sir. Thank you. Okay, yeah. Next. बड़े श्योर, किसी को डाउट नहीं है आज जो पढ़ाया? तो यार फिर तो ये डायलॉग मारना पड़ेगा, मेरे को दोबारा डायलॉग मारना पड़ेगा कि क्या क्या पढ़ाने लगा हूं यार मैं, ऑनलाइन भी क्या पढ़ाने लगा हूं। क्लासरूम में तो अच्छा पढ़ाया था लेकिन ऑनलाइन भी एकदम जबरदस्त। वांधो नहीं, चलो मारे मारी तारीफ नहीं करवी, आवजो कही दो हवे, चलो आवजो कही दो। बाय सर। बाय सर। बाय जय सर। भारत। बाय सर। बाय सर। आवजो। हाँ जो आवजो, जो आवजो।